नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आज हम लोग जानेंगे गुजरात के बारे में, उसी गुजरात के बारे में जिस गुजरात के बारे में बात किया जाता है कि वो गुजरात जो दुनिया में किसी का तोड़ नहीं है और भारत में विकास की बुलंदी को छूने वाला कोई राज्य है तो गुजरात है। और उसी गुजरात से एक ऐसी खबर आई है कि आपको शर्म आएगा जब अगर आप सभ्य होंगे, अगर आप स्पेशली अगर आप सचमुच सभ्य व्यक्ति होंगे, सभ्य समाज के होंगे, तो जब आप इस बात को सुनेंगे, जब इस खबर को सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शर्म आएगा। अगर शर्म नहीं आ रहा है तो लाइएगा ज़रूर। हुआ है कि गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है बनासकांठा। वहाँ पे हुआ है कि वहाँ के दलितों को, सोचिए आज़ादी के 78 साल हो गया। 78 साल बाद वहाँ के लोगों को उस गांव के लोगों के द्वारा आज़ादी मिली है कि तुम लोग अब इस गांव में बाल कटवा सकते हो। सोचिए जो बिरादरी, सोचिए कितनी बड़ी मानसिकता है इस समाज की। इसी बात पे हम लोग बोलते हैं, मैं जब स्पेशली बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि हम जातिवादी वाला बात करते हैं। आप सोचिए आपका मैला साफ़ कर रहा, आपको उसमें बेइज्जती नहीं फील हो रही है। आपका घर का लाइटिंग साफ़ कर रहा है, उसमें आपको बेइज्जती नहीं हो रही है। आपका घर के सामने का नाली साफ़ कर रहा है, खाने पीने आपको रोपनी सोहनी सब कुछ कर रहा है, उसमें आपको शर्म नहीं आ रहा। आपको दरवाजे पे झाड़ू लगा रहा है, उससे आपको शर्म नहीं आ रहा। तो भारतीय जो जातीय व्यवस्था है स्पेशली ये मज़ा के लिए बनाया गया था। मज़ा क्या है कि अगर भंगी है तो लाइटिंग साफ़ करेगा, चमार है तो चमड़ा का काम करेगा, यादव है तो दूध दे देगा आपको। तो एक जो अभिजात समाज था उसको लाभ हो रहा था। अब सोचिए इस देश में आज़ादी के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, इतना ज्ञान हम लोग झाड़ रहे हैं कि हम लोग इसको पीछे छोड़ देंगे, स्कॉटलैंड को छोड़ देंगे, नॉर्वे को छोड़ देंगे। अपना खुद का पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखिए और अपना स्थिति के बारे में झाँक के देखिए हम लोग कहाँ हैं। इतनी शर्म की बात है। अब वहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहे थे कि पहले बाल कटवाने की आज़ादी तो मिल गई, हमें खाने का अधिकार, हम लोग जब पार्टी में खाते हैं तो हम लोग को नीचे बैठा के और दूर बैठा के खिलाया जाता है। तो वहाँ के लोगों का मानना यह है, और लोगों का गलत नहीं है बात, क्योंकि लोगों की मानसिकता ही ना है कि चमार है तो चमार बैठ के हमारे साथ खाएगा। तो सही बात है, चमार भंगी पासी दुसाद हो गए, भंगी हो तो लाइटिंग साफ़ करोगे, तो लाइटिंग साफ़ करने वाला जाति हमारे साथ बैठ के खाएगा तो अच्छा लगेगा। तो वो अच्छा काम किया गया है। ये समझने वाले लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये ऐसी बातें की जा रही हैं समाज के द्वारा आज भी। तो अब क्या बात करोगे, आप चंद्रमा पे जाओगे, चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगलयान पे लोग भेज रहे हैं यान, और अपने खुद के नीचे देखो, अपने खुद के इज्जत में देखो कौन से मानसिकता पे चल रहे हो। मतलब सोचिए उस गांव के लोग, सोचिए नाई सबका बाल काटेगा, नाई सबका बाल काटेगा, अपना बाल कैसे वो काटेगा। तो इतनी वर्ग आधारित, इतनी जाति फैली हुई है समाज में, और इतना ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है कि लोग ऐसा बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज बर्दाश्त कर रहा है, 250 जिसकी जनसंख्या है, सोचिए वहाँ पे दलितों की जनसंख्या 250 के करीब है। वो लोग इतने बड़े, उन लोग अंदर की अंतरात्मा जाग नहीं रही है। कितना कोई बर्दाश्त करता है। और क्योंकि इनका इतिहास बहुत बड़ा रहा है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होते तो लोग किस स्तर के, इस जातियों का सामाजिक स्तर था, किसी छुपा थोड़ी है। डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने में चबहार तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था। कालाराम मंदिर का परिवेश डॉक्टर अम्बेडकर का है। चबहार तालाब में कहा जाता है कि गांव का कुकुर, यानी गांव का कुत्ता भी नहीं बोलता, गांव का कुकुर उस तालाब में पानी पीता था। चमारों का, महारों का औकात नहीं था कि जाकर उस तालाब में पानी पी लेते। आज भी पानी भरने के लिए गांव में एक जाति बनाई गई जिसको कमकर कहा जाता था। आज भी ऐसा झारखंड का कोई क्षेत्र है, बिहार का बहुत सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी निकाल के वहाँ के महिलाएं, दूसरे महिलाएं खड़ी रहती है कि चमार जाएगा तो चमड़ा का बर्तन नदी में न पड़ जाए, वो हमारे बाल्टी को छू ना दे, हम खुद भर के पानी देंगे उसको। इस आज़ाद भारत में हम लोग रहते हैं, अब विकसित भारत में रहते हैं। तो इतनी दुर्दशा है, आप सोचिए। अजीब, लोगों को शर्म क्यों नहीं आता। किसी का बाप का देश थोड़ी है। देश में आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा वही लोग लड़े, जिसका आप तिरस्कार करते हैं वो सबसे ज़्यादा लड़े। और कौन नहीं लड़ा सबको पता है। इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन देश के लिए ज़्यादा लड़ा और कौन चाट रहा था, कौन चमचागिरी कर रहा था। हमको इतिहास कोई पढ़ा है, हम बताएं उसको। हुआ था कि जब देश आज़ाद 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज हार रहे थे, अंग्रेज बुरी तरह से हार रहे थे। तो हुआ है कि अंग्रेज हार रहे हैं, तो हुआ है कि हम क्या करें। तो अंग्रेज जब जीत गए, 1857 की क्रांति को जब दबाने में वो लोग सफल हो गए, तो वो लोग गए ब्रिटेन में। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया। उसमें कहा गया कि जितने भी देसी रियासतें हैं, जितने भी जमींदार हैं, ये हमारा साथ दिए हैं और इनको मेडल दिया जाए। तो किसी को फलाना तोपों की सलामी दिया जाता था, किसी को 22 तोपों की सलामी दिया जाता था, और राजा अधिराज दिया जाता था, बहादुर शाह, जमींदार, अलग अलग नामों की स्थापना भारत में अंग्रेज खुद किए। जिसके सबसे बड़े उदाहरण महात्मा गांधी थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए, उनको नाम दिया गया था। तो अपने वो तो अलग बात है, बाद में अपना पदवी को लौटा दिए, तो कौन नहीं दिया था। तो ये ऐसे देश थे, और इस देश के हमारे लोग क्रांतिकारी थे। सबसे ज़्यादा इस देश के लिए जनजातियाँ लड़ी थी, सबसे ज़्यादा। पढ़ लीजिए, सिद्धू कानू पढ़िए, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी। सबसे बड़ा क्रांति की कोई लड़ा है अंग्रेजों से, सबसे ज़्यादा कोई लड़ा है तो जनजातियाँ लड़ी हैं।
गांधी जी के साथ कौन चल रहा है? 78 को अनुयायियों में सारे 78 को दलित थे। गांधी जी का सबसे ज़्यादा साथ दिए दलित। आज दलितों की स्थिति क्या है? कहा जाता है ना कि प्रेम में यही कहानी है कि प्रेम में आप जिससे ज़्यादा प्रेम करेंगे वही आपका ज़्यादा मार लेगा। तो हुआ है, गांधी जी का सबसे ज़्यादा साथ कोई दिया तो दलित समाज के लोग दिए, और उसी दलितों का नाम महात्मा गांधी रखा हरिजन। तो मायावती के द्वारा, कांसीराम के द्वारा कहा गया था कि हम ही लोग हरिजन का भगवान का औलाद है, बाकी लोग शैतान का औलाद है। कितनी बड़ी बात, आप सोच के देखिए। बाकी जब उसी परिवार से जब आ रहे थे तो क्यों नहीं कहे कि हम भी हरिजन हैं, हमारे घर के लोग सारे हरिजन हैं। तो इतना जलीलियत और इतना जलालत भरी ज़िंदगी महात्मा गांधी दे गए दलितों के लिए कि कोई सोच नहीं सकता है। अब उस पर अगर बात छेड़ेंगे तो जल जमीन जायदाद पे अधिकार क्या किसी एक विशेष वर्ग का होगा? महात्मा गांधी इतने कायर, हम बोलते हैं इनको कुछ मैटर में कायर इसलिए हम बोलते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ, सब कुछ हो गया, तो ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा। विनोबा भावे और महात्मा गांधी हाथ जोड़ रहे थे कि ये काम करो, हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ज़मीन छोड़ देंगे तो जिनके पास ज़मीन नहीं उनको मिल जाएगी। क्या यहाँ के गरीबों का अधिकार नहीं हुआ? एक विशेष वर्ग को ही दे के चले गए आप। तो जहाँ बोलना था वहाँ महात्मा गांधी नहीं बोल के गए। आज महात्मा गांधी भले सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए जो यहाँ के स्वर्ण जाति हैं, जो जितने लोग उनका बहिष्कार करते हैं उनको सबसे ज़्यादा पूजा करना चाहिए महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी स्वर्ण समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति किया है तो महात्मा गांधी किए हैं। बाकी दलितों के लिए क्या किए हैं? दलितों के लिए अगर डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होता क्या कहते? डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच में तर्क हो रहा है। महात्मा गांधी कह रहे कि नहीं, तुम पढ़ लिख लो, IAS PCS क्या बनोगे? वकालत पढ़ लो, तो वकालत पढ़ के वकालत क्यों करोगे? तुम्हारा जो जातिगत काम है वहीं करो। भंगी हो तो लाइटिंग फेंको, चमार हो तो चमड़ा का काम करो। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा? जो गू फेंक रहा है सबका उठा के वो गुहे फेंकेगा, क्यों फेंकेगा? वो भी IAS बनेगा, वो भी IPS बनेगा। ते है डॉक्टर अम्बेडकर का विचार। डॉक्टर अम्बेडकर इतनी बड़ी दूरदर्शी थे, 200 साल आगे देखते थे। आप भले कहिए कुछ भी, जो दलितों के जीवन में जो योगदान डॉक्टर अम्बेडकर का है, महात्मा गांधी 1% नहीं ले सकते। बोलने से थोड़ी हो जाएगा, आप नहीं ले सकते। बाकी आज़ाद भारत में अभी कहीं पर हम लोग मटका लटका रहे हैं, इसी देश में, इसी भारत के लोग लटका रहे थे ना। अगर यही काम जो बाल काटने वाला काम अगर कोई मुसलमान कर दिया होता तो देश की जनता, देश की मीडिया, देश के नेता का क्या रिएक्शन होता, आप सोच के देखिए। अगर यही मुसलमान किया होता था। इसी देश के लोग मूछ रखने पे भारत के लोग मारते हैं, बोलने पे बाहर के लोग, यही भारतीय के लोग मारते हैं। गले में हांडी, पीछे झाड़ू कौन लटका रहा था? मूला कर्म किसके द्वारा लगाया गया था? हांडी किसके द्वारा लटकाया जा रहा था? झाड़ू किसके द्वारा लटकाया जा रहा था? धर्म के नाम पे किसको मारा जा रहा था? जाति के नाम पे किसको मारा जा रहा था? तो इस बात का मंथन भारत के लोग करें। अंग्रेज और मुसलमान भारत के नहीं करेंगे। अगर सेम का कर्म कांड अगर कांड मुसलमानों के द्वारा किया होता तो भारत के लोग जीने नहीं देते। बाकी देखते हैं अभी तक ये देश की आज़ादी कहाँ जाती है कहाँ नहीं। जय भीम, जय भारत।